नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु अरे कुछ नहीं, वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रेहाने इश्क़ व मोहब्बत की शगुफ्तगी व गुंचा हाय ताज़गी के लिए असले ईमान, जाने ईमान, रूह ईमान, कंजुल ईमान की जान की बारगाहे अज़मत पनाह में जिन हजरात को दुरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़ लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िएगा तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खाके सहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियां स्टेज पर मौजूद है। शायर इस्लाम याकूब उस्मानी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा कि क्या हम नहीं छोड़ेंगे। पढ़े ना, अभी ये पढ़ें कि हिंदुस्तान, गलत फहमी में मत रहना कि हिंदुस्तान छोड़ेंगे। मजमा देख के इन्होंने पढ़ दिया और रास्ते में इन्होंने मुझसे कहा कि आप सफर करने में डर लगता है। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। पढ़ना भी चाहिए। आप सिर्फ अपना ईमान मजबूत कर लीजिए, खुदा की कसम सारा बिल खुद बखुद बिल में घुस जाएगा। अब टेंशन काहे ले रहे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं तो बहुत खुश हुआ कि जाकिर साहब फूल के साथ कुछ पैसा भी देंगे, मगर मुझको क्या मालूम था कि इनकी माली पोजीशन इन दिनों खराब चल रही है ना। बहुत अच्छे माशाल्लाह। असल हर आदमी अपनी बिरादरी को देता है।
देखिए शायर पढ़ रहा था तो कैसे उछल उछल के दे रहे थे, है ना। अच्छा, वैसे मुझको नहीं भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मुकर्रिर जो होता है वो साहिब निसाब होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए सुहेल भाई, है ना। बहरहाल आप टेंशन काहे ले रहे हैं भाई, काहे टेंशन ले रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, ये बिल आज थोड़ी आया है। आज से 1400 बरस पहले अबू जहल भी एक बिल लाया था, मक्के में लाया था। क्या बिल लाया था? कोई ईमान वाला मक्के में नहीं रहेगा। मस्तान साहब, तो 20 रुपया के लिए क्या झुकाइएगा हमको? आप भी 100 रुपया होता तो थोड़ा झुकते भी हम, है ना। इतना टाइम थोड़ी खराब हुआ मस्तान साहब, है ना। बहुत अच्छा माइक है, बहुत अच्छा माइक है, टेंशन मत लीजिए। ऐलान कीजिए कि ताकतें तुम्हारी है। हाँ, क्या कहना, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, है ना। सदर साहब, अरे क्या कहना, अल्लाह ताला आपकी सेहत में मजीद बरकतें अता फरमाए, है ना। आपको ये चाय पिला रहे थे तो मैं गौर से इनको देख रहा था कि आप क्यों चाय पिला रहे हैं। उनके लड़के। हाँ ठीक है भाई, लड़के हैं तो क्या, ये क्या समझ के चाय पिला रहे हैं कि हर चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? है बहुत जल्दी चाय की दुकान बंद होने वाली है इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है। सुनिए, ऐलान कीजिए पूरे भारत में, जो करना है करो। ख्वाजा साहब जब अजमेर शरीफ तशरीफ लाए थे तो उनके मुकाबले में कौन आया था? बोलो ना भाई, कौन आया था? जोगी साहब तशरीफ लाए थे। हाँ, ख्वाजा साहब बैठे हुए थे, जोगी साहब आन बान शान के साथ आए। काहे फकीर, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया कि बेवकूफ, मैं भारत त्रिशूल लेकर नहीं आया हूं, मैं तो इश्क़े रसूल लेकर के आया। मैं त्रिशूल लेकर नहीं आया हूं, मैं तो इश्क़े रसूल लेकर आया। कहा हम मुकाबला करेंगे। का करो, का आप तैयार हो जाइए। का तुम करो तो ट्राई करने में क्या दिक्कत है तुमको? आपने सुना होगा, थोड़ी देर के बाद जोगी साहब बगैर डीजल और पेट्रोल के हवा में उड़ने लगे। ये कोई लतीफा नहीं बयान कर रहे हैं, क्या कहने। आप पूछिए। मोहतमीम साहब यहाँ बैठे हैं, दुआ कीजिए अल्लाह हर मोहतमीम की मगफिरत फरमाए। भाई मैं भी मदरसे का मोहतमीम हूँ, ये चिंता मुझको बहुत सताता है कि कल क्या होगा मेरा कयामत में। ये बच्चे हैं देखिए खड़े हैं, इसमें से कोई अपने वक्त का खतीब है, कोई अपने वक्त का नकीब है, कोई अपने वक्त का शायर है, कोई अपने वक्त का मुदरिस है। यहाँ के लड़के हजरत तो आपके बहुत अच्छे हैं, बहुत मुअद्दब है। सही बात है, अगर एक लड़के से कहा जाए पानी लाने के लिए तो 15-20 लड़का लाता है। मगर एक जगह मैं गया, मैंने एक लड़का से कहा कि बाबू पानी लाओ, बैठा रहा। मैंने कहा बेटा पानी लाओ, बैठा रहा। मैंने कहा अरे बेटा मेहमान हूँ, पानी ला दो। तो दूसरा लड़का उसके बगल में था, कहा हजरत ये बहुत बदतमीज किस्म का है, आप जाइए खुद से पानी पी लीजिए, आप मेरे लिए एक गिलास लेते आइएगा। मैंने कहा वाह, अदब इसको बोलते हैं कि हम खुद पिए बेटा, तुम्हारे लिए लेकर के आए हम। मगर बड़े अच्छे लड़के हैं। तो जोगी साहब बगैर पेट्रोल के हवा में उड़ने लगे, बगैर डीजल के, बगैर गैस सिलेंडर के। लोगों ने कहा ख्वाजा साहब ये तो उड़ गया। कहा कितना उड़ा? का नजर नहीं आ रहा, उड़ गया। और ये भी इतना उड़ा कि उड़ ही रहा था। ख्वाजा साहब ने फरमाया, ए लोगों
मुझे भेजा गया है। मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। मैं पूरे भारत में ऐलान करता हूँ कि भारत वालों याद रखना, ये भारत ना गोरखपुर वाले का है, ना गुजरात वाले का है, ये पूरा भारत अजमेर वाले का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। चले थे नाम बदलने के लिए, राजस्थान में नामे बदल देंगे। ख्वाजा को जलाल आया का बेवकूफ, तेरे नाम बदलने से पहले हम हुकूमतें बदल। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? बहुत अच्छा, क्या लम्हे फिक्र, टेंशन मत लीजिए। कहा ख्वाजा साहब उड़ गया। ख्वाजा ने कहा मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। आपने कहा सुनो, अल्लाह ने नबी को भेजा और उसी नबी ने अजमेर की धरती पर मुझको भेजा। और आपने अपने खड़ा को देखा, लोगों से कहा अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी ने मुझको भेजा। आपने खड़ा को कहा ये जोगी तो उड़ गया, जा जा। आपने खड़ा से कहा जा, मैंने तुझको भेजा। खाली भेजने को देखिए, अल्लाह ने नबी को भेजा, नबी ने ख्वाजा को भेजा, ख्वाजा ने किसको भेजा? एक खड़ा भी उड़ा और जाके पड़ा सटा सट। जोगी ने कहा किसने भेजा? खड़ाऊ ने कहा ख्वाजा ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। खाली आप भेजने को देखिए, हमको भेजोगे? वो भी तड़ी पार हमको भेजेगा। कहा किसके लिए? कहा तेरे भेजे के लिए भेजा। ख्वाजा का भेजा हुआ जोगी साहब के भेजे पर इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा कि इसका भेजा सही हो गया। कहा ख्वाजा साहब कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। कहा ए जोगी, तुझे क्या समझ में आया? उसने कहा मुझे कहने दिया जाए कि जब अजमेर का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, मदरसा शहीदिया, दस्ते दस्तार हिंदुल कुरान। अब तुम फैसला करो कि जब कल का जोगी गरीब नवाज को भगा नहीं सका तो बोलो आज का, बोलो आज का गोरखपुर वाला क्या गरीब नवाज के गुलामों को भगा सकता है? इसलिए हम कहते हैं याद रखना, ताकतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अरे काहे टेंशन लेते हो? हम तो उस परवरदिगार के बंदे हैं जो परवरदिगार फिरौन को मारने पे आता है तो एक लेंगड़े मच्छर के जरिए मौत की नींद सुला देता है। विकलांग कोटे से आया था, हमें तारीख है पूछिए। लेंगड़ा मच्छर आया और सीधे नाक पे आके बैठा, कहा चलाओ, हम बाद में उड़ेंगे, पहले इसकी नाक उड़ेगी।
आप पहले अपना अमल दुरुस्त करो, पहले अपने अंदर बेदारी लाओ। क्या अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। वाह, नौजवानों आज तुम सुनो, बहुत अच्छे, बहुत नारा लगा लिए बहुत अच्छे। गौस का दामन, और उसके बाद बेटा जुआ खेल रहा है, कहता है इस्लाम खतरे में है। अरे बेवकूफ, इस्लाम ना कल खतरे में था ना आज इस्लाम खतरे में है, बल्कि जो जो इस्लाम पर हमला कर रहा है वो शुरू से खतरे में है। मगर तुम सुधरो, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। शराब तुम पीते हो, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। गैरते जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जख्म खाकर जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। मगर पहले सच्चे पक्के मोमिन बनो। मुसलमान कौन? मुसलमान कहते हैं किसे? शराब पीने वाला पक्का हुसैनी नहीं हो सकता है। जुआ खेलने वाला गरीब नवाज का सच्चा गुलाम नहीं हो सकता। इस्लाम फैला कैसे? मुसलमान कहते हैं किसे? मुसलमान कौन? पहले देखो इस्लाम कैसे फैला, कैसे इस्लाम आगे बढ़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत आयशा से पूछा, ऐ आयशा, कोई ऐसी बात बताओ जो सरकार अपनी जाहिरी हयात में करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। का एक काम करते थे, गौर से सुनिएगा, संजीदा होकर के। का एक काम करते थे, कहा क्या? कहा नमाजे फज्र के बाद मुझसे कहते थे कि आयशा फिरनी, वो आयशा वो खीर बनाओ। मैं खीर बनाती और सरकार उस खीर को लेकर के सीधे जंगल के तरफ चले जाते हैं। सुनिए, अब बहुत देर के बाद वापिस आते, खीर नहीं रहती, खाली प्याली रहती। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, आयशा कल फजर के बाद तुम बनाना। गौर से सुनिएगा, मैं उस खीर को लेकर जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत आयशा खीर बनाई। हजरत अबू बकर ने खीर को लिया और सहाबा तो खुशबू से पहचान जाते थे कि सरकार किधर किधर से गुजरे, सरकार का गुजर किधर किधर से हुआ। चले हजरत अबू बकर, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। कुछ दूर गए तो देखा एक कोढ़ ज़दा है, अपाहिज है, आंख नहीं है, दिखाई नहीं देता, हाथ नहीं है, दांत नहीं है, जुबान भी नहीं है कि सही ढंग से वो बोल पाए। आप करीब गए तो उसने दबे अंदाज में कहा कि कहां गायब हो गए थे? मैं इंतजार करता रहा, कहां थे? इतना सुनना था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू आ गए, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग गई। कहां खिलाओ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खीर खिलाना शुरू किया। वो कोढ़-ज़दा मरीज जो मुसलमान नहीं था, यहूदी था, उसने हाथ को पकड़ा, कहा कि तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हो। कहा कैसे?
पूछा कैसे, कहा तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है खाने में तकलीफ हो रही है। ओ आने वाले पता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है? अबू बकर सिद्दीक के आंख में आंसू आ गए, रोने लगे, दाढ़ी भीग गई। पूछा ये बता मुस्तफा खिलाते कैसे थे, बता मुस्तफा के खिलाने का अंदाज कैसे था? कहो आने वाले तू उंगली से खिला रहा है, मुझको तकलीफ हो रही है, मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपनी जुबान पे रखकर मुझको खिलाया करते थे। खाने में तकलीफ नहीं होती थी, खाने में परेशानी नहीं होती। बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहा? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरे आका बज़ाहिर दुनिया में नहीं रहे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। कहा तू कौन है? कहा मैं सिद्दीक हूँ। कहा कौन सिद्दीक? कहा मैं नबी का गुलाम हूँ। उसको ज़दा ने कहा था ए सिद्दीक मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था, मैंने तेरे नबी से कहा था ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे जाने के बाद तेरा मजहब मिट जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा धर्म खत्म हो जाएगा, तेरे जाने के बाद तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा। मगर अबू बकर सिद्दीक तूने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए ये बता दिया कि ये मजहब मिटने वाला नहीं है, ये मजहब आगे बढ़ने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे ही इस्लाम नहीं फैला, क्या कहने जिंदाबाद। ऐसे ही इस्लाम आगे नहीं बढ़ा, बहुत अच्छे। तुम्हारे सिर्फ नारा लगाने से नहीं। ऐ नौजवानों आज मैं तुमसे मुखातब हूँ, तुम गौर से सुनो। मुसलमान किसको कहते हैं? आज कहा जा रहा है पूरे भारत में एहतजाज होना चाहिए, मगर नौजवानों एहतजाज का तरीका तुम्हें पता है? सुनिए हजरात, एहतजाज का ढंग पता है? वाह। मुसलमान है कौन? सुनो, आज से बहुत पहले मैंने एक पर्चे में पढ़ा था, गौर से सुनना कि मुसलमान किसे कहते हैं? गौस का दामन और जींस पैंट पहन के खड़े खड़े पेशाब प्रेशर से करता है। प्रेशर से करोगे तो प्रेशर से छींटा भी पड़ेगा। आ कहेगा गौस का दामन, खड़ा खड़ा पेशाब करना। इस्लाम खतरे में है। कौन कह दिया रे इस्लाम खतरे में है? क्या कहने? कौन कह दिया? न इस्लाम खतरे में है, न जब तक मेरा ख्वाजा भारत में है, भारत का मुसलमान भी खतरे में नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारत वालों तुमने गरीब नवाज का जमाल देखा है, जलाल नहीं देखा है। अगर फिर से खड़ा आ गया तो किस पर पड़ेगा? गुजरात वाले पर के गोरखपुर वाले पर? मगर तुम अपना अमल दुरुस्त करो। मुसलमान है कौन? सुनो किसे कहते हैं मुसलमान? खड़े खड़े पेशाब करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले। हद तो ये हो गई। अफसोस आता है कि गाड़ी में लिखा रहता है KGN, अरे ये गाड़ी वहां खड़ी रहती है जहां शराब की दुकान है। ये गाड़ी वहां खड़ी रहती है जहां लोग ताड़ी बेचते हैं, ताकि नहीं जानने वाला भी समझ जाए कि शराब पीने वाला मुसलमान है। शराब पीने वाला, ताड़ी पीने वाला, जुआ खेलने वाला मुसलमान है। तुमने अपनी इज्जत खुद नीलाम की, दूसरा तुम्हें बर्बाद नहीं किया है।
इस्लाम कैसे फैला? लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी है, तुम क्या जवाब दोगे? कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। ज्यादा होगा तो गूगल देखेगा, और ये मौलाना गूगल आके गूगल देख लिया और कहेगा ए हाफिज सुल्तान साहब ये वाला मसला बताइएगा। गूगल से देख के आया है। रोजा नमाज का मसला नहीं पूछेगा, मुझसे भी मसला पूछा था। सुनिए, एक जलसे में जा रहा था, रास्ते से गुजर रहा था तो मैं सुन लिया, 3 लड़का बात कर रहा था कि चलो आज के जलसे में जो मौलाना आया है किसी एक ठो को फंसाया जाए। और इत्तेफाक से ये मैं ही सुना था। कमरे में बैठे हुए थे, जलसा वालों से कहा लड़कों ने कि जो मौलाना लोग बाहर से आए हैं उनसे मिलाइए, एक ठो मसला पूछना है। वो मेरे रूम में भेज दिया। मैं समझ गया ये मसला पूछने नहीं आया, ये फंसाने के लिए आया। आया कहा हजरत एक मसला पूछना। मैंने कहा पूछो। हम जान लिए थे रोजा नमाज हज ज़कात ये सब तो कंफर्म नहीं पूछेंगे। उसने आके पूछा हजरत एक बात बताइए, हिजड़े के जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? दूसरा का छोड़ो, ये वाला ये मौलाना से नहीं हो सकेगा। मैंने कहा बेटा हम ही से होगा, बैठो। मैंने कहा बोलो। कहा हिजड़े के जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? मैंने कहा मसला तो बता देंगे, मगर पहले ये बताओ ये मामला तुम तीनों में से किसके साथ है? कहा नहीं हजरत हम लोग के साथ नहीं है। तो हम लोग बोले तुमको हिजड़े की कैसे फिक्र हो गई? मुसलमान कहलाते हो, इस्लाम फैला कैसे? इस्लाम आगे बढ़ा कैसे? मुसलमान को लोगों को बताओ, अपने हिंदू भाइयों को अपने करीब करो। जो नौजवान दोस्त हैं दूर मत करो, करीब करो, अपने पास बैठाओ। का मेरे मजहब को समझो, हमारे दीन को समझो, हमारे इस्लाम को समझो। अपने हिंदू दोस्तों को, साथियों को, क्लास फ्रेंड को बगल में बैठाओ और कहो हम मुसलमान हैं, हमको दहशतगर्द मत समझना, आतंकवाद नहीं समझना। वो बोले कैसे? एक बात तुम बताओ, आप वजू बनाते हैं? अरे हाँ या नहीं बोलिए ना। जुमे बनाते हैं, मगर बनाते हैं ना? बनाते हैं। एक बात बताइए नायब मोहतमीम साहब, अल्लाह ने क्या जोड़ी बनाई है? एक मेरा नायब मोहतमीम है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, है ना? अल्लाह सलामत रखे। एक आमीन आमीन आमीन। एक बात बताइए, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? बोलो ना भाई, जोर से बोलो, डरते का है? नाजायज है। अब तुम अपने हिंदू दोस्तों को अपने करीब बैठाओ और कहो सुनो, हमारे मजहब को, हमारे इस्लाम को, कि हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो मजहब वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत कैसे दे? ये तुम बताओ, ये तुम समझाओ। तुमसे पूछे इस्लाम कैसे फैला? बोलना AK-47 से नहीं फैला है। इस्लाम कैसे फैला? बंदूक से नहीं फैला है। इस्लाम कैसे फैला? बम से नहीं फैला है। इस्लाम कैसे फैला? एटम बम से नहीं फैला है। आओ देखो इस्लाम कैसे फैला। महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार बांग्लादेश में है। जोर से बोलो कहाँ है? ये देखिए, ये देखिए, गौस का दामन आया है। महबूब इलाही बांग्लादेश में है, इसीलिए सीए ला रहा है। तुम लोग महबूब इलाही को भेजोगे? किसी का बाप तो उनको भेज ही नहीं सकता है, नहीं भेज सकता। महबूब इलाही का मज़ार कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में। सुनो इस्लाम कैसे फैला?
आपका दौर था, आपकी खानकाह में मीठा पानी रहता था। गौर से सुनना, सुनिए हजरात। मीठा पानी रहता था। आपने फरमाया वो देखो वाह। एक घर है, उस घर से लोग मेरी खानकाह में मीठा पानी लेने क्यों नहीं आते? पता करो। लोग गए, आए, आके कहा ए महबूब इलाही, ए हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो एक गैर मुस्लिम का घर है। आपने फरमाया मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, आपने फरमाया ये मैं पूछ रहा हूं वो पानी क्यों नहीं ले जाता? कहा कि एक औरत है और उसके घर में एक मर्द है, शौहर उसका बहुत बीमार है। वो औरत अपने शौहर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। उसने कहा कि मैं खारे पानी से काम चला लेती हूँ, मीठा पानी इसलिए नहीं लेने जाती हूँ कब मेरे शौहर को क्या जरूरत पड़ जाए। महबूब इलाही ने कहा ठीक है। दिन गुजरा, शाम हुई, रात हुई, लोग सो गए। जब सुबह हुई तो उस खातून ने, जो गैर मुस्लिमा औरत थी, सुबह को अपने दरवाजे को खोला तो क्या देखती है? उसके दरवाजे पर 2 घड़ा, 2 मशकीजा मीठा पानी रखा हुआ है। उठाई, घर ले गई, अपने शौहर से कहा कि पता नहीं कौन इतना मुशफिक है, पता नहीं कौन इतना मेहरबान है जिसने 2 मशकीजा, 2 घड़ा मीठा पानी ला करके मेरे दरवाजे पर रख दिया है। देखो इस्लाम फैला कैसे, देखो इस्लाम बढ़ा कैसे। कहा ठीक है। फिर सुबह हुई, दिन गुजरा, शाम गुजरी, रात हुई, दरवाजा बंद कर सो गई। फिर सुबह को दरवाजा खोला, फिर देखा 2 घड़ा, 2 मशकीजा मीठा पानी रखा हुआ है। उठाई, उठाकर ले गई, अपने शौहर से कहा देखो आज फिर किसी ने 2 घड़ा, 2 मशकीजा मीठा पानी लाकर रख दिया। शौहर ने बर्दाश्त किया। फिर दिन गुजरा, शाम हुई, रात हुई, फिर सोई, सुबह को दरवाजा खोला, फिर देखा 2 घड़ा मीठा पानी रखा हुआ है। फिर अंदर लेकर गई, शौहर से कहा, शौहर बहुत शक्की मिजाज होता है, उसने कहा देखो मेरी बीमारी का नाजायज फायदा नहीं उठा, ये बता कौन इतना मेहरबान है जो पानी ला करके देता है, कौन इतना मेहरबान है जो तुम्हारे दरवाजे पर मीठा पानी पहुंचा देता है। औरत के आंख में आंसू आ गए। कहा मैं पाक दामन हूँ, मेरे दामन को दाग ना करो, मुझ पर शक मत करो, शक की निगाह से ना देखो। शौहर ने कहा तो बता पानी लाने वाला कौन है, बता पानी रखने वाला कौन है। कहा मैं नहीं जानती। शौहर को जो कहना था उसने कहा। औरतें रोने लगी। अब फिर दिन गुजरा है, शाम गुजरी है, रात हुई है। अब ये औरत सो नहीं रही है, आने वाले का इंतजार कर रही है। आखिर कौन इतना मेहरबान है, कौन इतना मुशफिक है। जब सुबह होती है, कदमों की आहट से उसको समझ में आता है कोई आने वाला आ रहा है। वो जैसे पानी रखकर वापस पलटता है, औरत दरवाजा खोलती है और आवाज देती है, ओ जाने वाले पलट जाओ, मैं देखना चाहती हूँ मेरा मोहसिन कौन है, मेरा करम फरमा कौन है। अपने चेहरे को दिखा दे। मगर पानी रख के जाने वाला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। औरत की आवाज भर्रा जाती है, ओ जाने वाले पलट जा, तू जिस मजहब का है उस मजहब का वास्ता, जो जिस दीन का है उस दीन का वास्ता, मैं देखना चाहती हूँ मेरा मोहसिन कौन है। पलट जा, मेरा शौहर मुझको शक की निगाह से देख रहा है, मेरी इज्जत पे धब्बा आ रहा है। जब औरत की आवाज भर रही है, रोने लगी। पानी रखकर पलटने वाला जब पलटा है और औरत की नजर उस पर पड़ी है, औरत क्या देखती है, अपने कांधे पर मशकीजा उठाकर लाने वाला कोई और नहीं है, वो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया है। अल्लाह अकबर। देख मेरा मजहब कैसे फैला, देख मेरा दीन कैसे फैला, देख मेरा इस्लाम कैसे फैला। उस औरत ने अपने शौहर से कहा तुम शक की निगाह से देखते थे, जानते हो अपने मश्क कांधे पर मशकीजा उठाकर लाने वाला कौन है। कहा कौन है। कहा वो दरवेश है जिसे लोग महबूब इलाही कहते हैं, जिसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं।
उस शौहर ने कहा मुझको सहारे के जरिए ले चलो उस दरवेश के पास। औरत अपने शौहर को लेकर चलती है। लोगों ने कहा ए महबूब इलाही, ए महबूब इलाही, वो आ रहा है। कहा कौन आ रहा है? कहा जिसके घर से कोई पानी लेने नहीं आता था। कहा आने दो, आने दो, आने दो। वो करीब जाता है, महबूब इलाही के कदम पे गिरता है और कहता है ए महबूब इलाही, हमें कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। महबूब इलाही ने पूछा था बता तुझ पर कोई प्रेशर है, बता तुझ पर कोई दबाव है, बता तुझको किसी ने कलमा पढ़ने के लिए टॉर्चर किया है? उसने कहा नहीं। कहा फिर मुसलमान क्यों होना चाहता है? उसने कहा मुझे ऐलान करने दिया जाए ए दुनिया वालों, अब तुम फैसला करो कि जब दिल्ली का निजामुद्दीन इतना अच्छा है तो मदीने का रहमतुल लिल आलमीन के इतना अच्छा है। नारे तकबीर, जरा सब लोग अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हाजा का हिंदुस्तान, फैजाने भोला शहीद, नारे तकबीर। बोलो कैसे फैला इस्लाम, कैसे बढ़ा इस्लाम? सिर्फ तुम्हारे नारा लगाने से नहीं। और देखो दो दुकानें हैं, एक मुसलमान की दुकान है, एक यहूदी की दुकान है। शाम का वक्त होता है, मुसलमान की दुकान पर एक यहूदी आता है और लिस्ट देता है फला 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 सामान दिया जाए। साहबी रसूल ने कहा साहबी की दुकान है, यहूदी की दुकान है। साहबी ने कहा वो दुकान पे चला जा, यहूदी की दुकान पर। और आज आपका हाल ये है, अगर दो मुसलमान की दुकान आमने सामने है तो हर 5 मिनट के बाद एक दूसरे की दुकान में अपने स्टाफ को कहता झांक के देखो तो कै ठो कस्टमर है। हाँ भाई, कहा उसके यहाँ 3 ठो है। कहा झाड़ो झाड़ो झाड़ो, हो सकता है यहाँ कस्टमर है। बेवकूफ, झाड़ने से कस्टमर आता है? मगर देखो साहबी ने कहा यहूदी की दुकान पर जा। उस यहूदी ने कहा हमको क्यों भेजना चाह रहे हैं, क्यों भेजना चाह रहे हैं? हम मुसलमान नहीं है इसलिए। नौजवानों जमाने को बताओ कि इस्लाम फैला कैसे, इस्लाम आगे बढ़ा कैसे। लाख सीए लाओ, लाख एनआरसी लाओ, किसी का बाप भी मजहब इस्लाम को मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि जितना तुम तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। क्या कह रहे? जिंदाबाद, जिंदाबाद, सब लोग जवाब दें। कहा जाओ, कहा किस लिए? हम यहूदी हैं इसलिए यहूदी के यहाँ भेज रहे हैं। हमने आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ा इसलिए भेज रहे। कहा ना ना ना। कहा तब कहा मेरे मजहब के जैसे पूरी दुनिया में किसी का मजहब नहीं, हमारे इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं। कहा भेज क्यों रहे हैं? कहा जरूरत मुझको भी है, जरूरत उसको भी है। अगर मेरी वजह से मेरे पड़ोसी का बच्चा भूखा सो गया तो कल कयामत के मैदान में रब की बारगाह में मुझको जवाब देना पड़ेगा। क्यों भूखा सोया था? जा वहां मेरी दुकानदारी हुई है, उसकी दुकानदारी नहीं हुई। वो गया, थोड़ी देर के बाद फिर वापिस आया। साहबी रसूल ने फरमाया मैंने वहां भेजा था, तू यहाँ कैसे आया? कहा माफ कीजिएगा, सामान वहां से लेकर जाऊंगा और ईमान यहां से लेकर जाऊंगा।
जिस मजहब का सहाबी इतना अच्छा है, उस मजहब का नबी कितना अच्छा। वही सब मोमिन बनो। ये दस्तारबंदी का जलसा है अभी साहब, जोर से बोलिए ना। इतना पतला दुबला आदमी इतना बड़ा मदरसा चला कैसे रहा है? टेबल फैन के सामने रख दिए तो हवा से ये उड़ जाएंगे, मगर कितने लोगों को उड़ा रहे हैं। उर्स भी है। क्या आपने मदरसा मजार के बगल में कायम किया है, मजार के अंदर कायम किया है कि बच्चों तुम्हें पढ़ाया भी जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो भोला शाह की बारगाह में पिलाया भी जाएगा। पीना समझते हैं वाला नहीं, जो आप लोग 40-50 टका में मार देते हैं। आइए एक पीना दिखाते हैं, एक पीना। हाफिज बनने में देखिए हमारे सगीर साहब, क्यों इनका नाम सगीर है? अब तो कबीर होना चाहिए, इसलिए इतने पुराने शायर हैं कि इनके वक्त का दरख्त भी इनके इलाके में नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे शायर है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अल्लाह इनको 1 साल सलामत रखे। या अल्लाह फिर इस दरमियान मुलाकात होगी तो टाइम बढ़ा देंगे इनका। अब इनके ऊपर है, टाइम बढ़ाना होगा तो बुलवाएंगे, वरना अपना समझेंगे साल भर में। सुहेल भाई भी अल्लामा हसन रजा साहब तो कसम खुदा की ये अनाउंसर है, यानी सच अच्छे शायर हैं, वरना कौन किसका मक्ता लगा के कब पढ़ लेगा ये भी नहीं कर सकते हैं। आ कहेगा हुजूर तवज्जो दीजिए, खाक तवज्जो देंगे, मेहनत करो तब ना तवज्जो देंगे। एक हाफिज को बनने में 3 साल लगता है, सुनिए 3 साल लगता है, मगर देखिए पिलाए कैसे जाता है। एक शख्स की शादी हुई, शादी की पहली रात है, अहलिया से मुलाकात है। खैरियत? कहाँ खैरियत? उसके बाद बीवी ने पूछा हुजूर एक बात पूछे? साहब ने कहा रे तुम नहीं पूछोगी तो कौन पूछेगा? जो जाओ हो। कहा हुजूर ये बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं? शौहर ने कहा मूड मत खराब करो, क्या कहने, आज यही सब पूछने का है। कहीं मेरा हक है, आप बताइए ना। अरे छोड़ो ना, बाद में सब बात होगी है ना। कहा नहीं ये बताइए कितने पढ़े हैं? बार बार पूछी, बार बार पूछी, तो ये पूछा तुम कितना पढ़ी है? उस बच्ची ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि अल्लाह का एहसान है, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है। जहाँ से चाहो पूछो आप कितने पढ़े लिखे? जिंदाबाद। कहा रहने दो, का हाफिज, का कारी, का आलिम, का छोड़ो, क्या क्या जरूरत है सर? कहा बताइए ना। कहा नहीं हम हाफिज भी नहीं है, कारी भी नहीं है, आलिम भी नहीं है। रोने लगी ना, कहीं काश मेरा शौहर भी हाफिज कुरान होता। अब माफ कीजिएगा मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कहती हो शादी के बाद लड़का मारता है, और जब बाप से लड़का तलाशने कहती हो तो कहती हो ये वाला मत खोजिएगा। गलत नहीं बोल रहे। एक लड़के को मैंने कहा जलसे में दाढ़ी रख लो, हजरत अभी नहीं हुई है। मैंने कहा क्या नहीं हुई है? कहा शादी नहीं हुई है। मैंने कहा तब का दिक्कत होगी। मैंने कहा मुझको नहीं मिली है कारे, तुमसे बढ़िया मिली है। और हम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते हैं। हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे। हमें इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम 3 दिन नहीं जाते हैं वो खाना ही नहीं खाती है। वो भी हमसे बहुत मोहब्बत करती है। हम जाते हैं तभी खाना खाती है। क्यों? इसलिए कि पका के मुझी को देना पड़ता है।
काफी ये लोग खुश होगी कि क्या मौलाना पकड़ के लाए हैं, है ना। हम लोग का टेंशन खत्म कर दिया है। बहुत तो आते कि इन लोग, है ना। आप लोग ऐसी मोहब्बत मत कीजिएगा जैसे हम कर रहे हैं। बच्ची रोने लगी कि काश मेरा शौहर भी कुरान का हाफिज होता। शौहर खड़ा हुआ, कहा चुप, मैं परवरदिगार आलम की कसम खा के कहता हूँ, जब तक हाफिज नहीं बन जाऊंगा अपना चेहरा दोबारा नहीं दिखाऊंगा। वहां से चला सीधे इमाम साहब के पास। इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब। इमाम साहब ने दरवाजा खोला, कहा मुबारक हो, लगता है शादी के बाद सुधर गए हो। कहा दिमाग मत खराब कीजिए। कहा क्या हुआ? कहा ये बताइए, हाफिज बनना चाहते हैं, हाफिज बनने में क्या टाइम लगेगा? कहा 3 साल। कहा क्या बोल रहे हैं इमाम साहब, सही में इतना टाइम लगता है क्या? कहा गड़बड़ा गया ना। कहा हमको नहीं मालूम था। कहा क्या हुआ? कहा वो रोने लगी तो हम कसम खा दिए जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हमको क्या मालूम का 3 साल लग पाएगा। कहा कुछ कम होगा? कहा बनिया की दुकान है। चल दिया, कुछ देर गया, कुछ दूर गया तो मोहतमीम साहब की तरह तेज तर्रार एक मौलाना से मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम। का खैरियत। कहा हाफिज बनना चाहते हैं, क्या टाइम लगेगा? कहा 2.5 साल। बड़ा खुश हुआ। 6 महीना कम हो गया। कहा कम टाइम में हाफिज बनना है। कहा लाहौर चले जाओ, वहाँ एक अल्लाह वाले रहते हैं जिनका नाम हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी है। वो बच्चों को 6 महीने में हाफिज कुरान बना देते हैं। गया, मदरसा पहुंचा, देखा हाफिज साहब पढ़ा रहे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पढ़ाना पिलाना किसे कहते हैं। कहा हजरत हाफिज बनना चाहते हैं। हजरत ने गौर से देखा, कहा जाओ जाके पढ़ो। लड़कों ने कहा क्या बात है, हाफिज बनने आए हो टेंशन लेकर के? कहा वो दे दिए ना। कहा कौन दे दी? कहा रे शादी हुई, ऐसा ऐसा मामला हुआ, हम फंस गए। कहा हजरत ने क्या कहा? कहा 6 महीना। कहा ट्राई मारो। कहा ट्राई मारे? कहा बोलो ना कम कर दीजिए। कहा कहने में क्या दिक्कत है तुमको? गया, हजरत पढ़ा रहे थे। कहा हजरत मेरे बारे आपको पता नहीं है। कहा तू कौन है? कहा हुजूर मैं शादीशुदा हूँ ना। कहा कहना क्या चाहता है? कहा 6 महीना से कम नहीं होगा। कहा 6 महीना रहो। कहा कुछ कम कीजिए ना। आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जा मैं 5 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। बोलो 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 जोर से सुभान अल्लाह। गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा क्या होगा? उधर मत देखिए, उसको कुर्सी कहते हैं। आप लोग पहले देखे होंगे ना, इसी का नाम कुर्सी है ना। हाँ रख दो, बहुत अजीम शख्सियत आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद साहब ऐसे पीर थे जिन्होंने खानका नहीं बनाया बल्कि अशरफिया बनाया। अजीज मिल्लत की खाकसारी को भी देखे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा हजरत ने 1 महीना कम कर दिया। कहा फिर ट्राई मारो। कहा गुस्सा जाएंगे। कहा गुस्साना होता तो पहली मर्तबा में गुस्सा जाते। गया, कहा हजरत और सब ठीक है ना? हजरत ने कहा हाँ ठीक है। कहा 1 महीना और कम होगा क्या? कहा भागता है कि नहीं यहाँ से? नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? 1 महीना आप कम किए तो 1 महीना और करने में क्या दिक्कत है आपको? आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जा मैं 4 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। फिर गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा ये देखिए बच्चे आ रहे हैं, क्या कहना है? माशाअल्लाह ये हाफिजे कुरान लोग हैं, देखो इनको देखना भी सवाब है। गौर से देखो और सुनो, बस 5 से 10 मिनट गौर से सुनो। क्या महीना कम हुआ? क्या महीना बचा? 4 महीना। फिर गया, जाके पढ़ने लगा। लड़कों ने कहा क्या हुआ? कहा 4 महीना बच गया। कहा 4 मरतबा ट्राई मारो। गया, कहा हजरत ऐसा करते ना कि 1 महीना और कम कर देते आप। कहा 2 महीना कम किए, अब नहीं होगा। कहा कैसे नहीं होगा? कहा कैसे होगा? कहा कैसे नहीं होगा? कहा कैसे होगा? कहा जैसे 2 महीना हुआ वैसे होगा।
आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया जा, मैं 3 महीने में हाफिजे कुरान बना दूंगा। खड़ा हुआ है, कहा जा, खड़ा हुआ, कहा जाता क्यों नहीं है? कहा क्या करेंगे जाकर के हजरत? फिर जाएंगे, फिर आना पड़ेगा। कहा क्या चाहता? कहा क्या चाहेंगे, जो करना अभी कर दीजिए यार, क्या करिएगा। कहा जा, कहा जाएंगे तो नहीं, फिर आना पड़ेगा। कितना बार बार आएंगे ना। कहा क्या चाहता? कहा क्या चाहेंगे, बस मेरा काम कर दीजिए, क्या चाहेंगे। अब एक वली की निगाहे विलायत जोश में आ रही है, करीब बुलाया और आपने अपनी जुबान बाहर की, बोलो बोलो बोलो, जुबान बाहर की, फरमाया चूस चूस। वो चूसता रहा। हजरत हाफिज जमील अहमद नक्शबंदी ने अपनी जुबान अंदर कर ली। कहा बोल क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह 10 पारे मुझको जुबानी याद हो चुके हैं। हाय हाय हाय। फिर आपने अपनी जुबान बाहर की, फरमाया चूस। ये चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा क्या हाल है? कहा इतनी जल्दी अंदर करने कौन बोला था आपको? बाहर कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, है ना। क्या हुआ क्या? का 20 कंप्लीट हो गया, जल्दी कीजिए, है ना, जल्दी कीजिए। आपने फिर जुबान बाहर की, ये चूसता रहा। आपने जुबान अंदर कर ली। कहा क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान जुबानी याद हो चुका है। अब चला घर। अब इसका ताव देखिए, हाफिज बन के गया ना, जाके दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? का खोल। अलिया कहे अरे ये तो मेरे शौहर की आवाज है। खोली, अस्सलाम वालेकुम। कहे वालेकुम सलाम। आ गए? कहा चल अंदर चल। का कसम खाए थे जब तक हाफिज नहीं बनेंगे तब तक नहीं आएंगे। का तू हमको जाहिल समझिएगा? जाहिल समझिए? का हाफिज है? का तू समझती क्या है? किस्मत फूट गई है? मेरा शौहर हाफिज होता का ही होता। बीवी को तो पूरा कुरान याद था। कुरान उतारिए, कहा फला जगह से पढ़िए। इसने पढ़ना शुरू किया। कहा फला पारे से पढ़िए, फला रुकू से पढ़िए, फला आयत से पढ़िए। पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी ने कुरान बंद किए, रोने लगी, आंख से आंसू आने लगे। इसने कहा ए मेरी रफीक हयात, जिस रात तूने दबिस्ताने हयात का कोई मिसरा नहीं गुनगुनाया था, उस रात भी तेरे आंख में आंसू थे। आज हाफिज बनकर आ रहा हूं, आज भी तू रो रही है। रो के कहने लगी मैंने दिन रात मेहनत की है, तब कुरान याद हुआ है। उस्ताद के आगे जानुए अदब तय की हूं, तब कुरान याद हुआ है। काफी मैंने मेहनत की है, तब कुरान याद हुआ है। आपको कैसे याद हुआ? उसने कहा सुन, तेरे कुरान याद करने में मेरे याद करने में फर्क है। का फर्क क्या है? का तुझे पढ़ाया गया है और हमें वली की निगाह से पिलाया गया है। तू पढ़कर हाफिज भी है, मैं पी कर नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसे में पढ़ने वालों बच्चों, दरसगाह में पढ़ना, आज सुबह शाम शहीद शाह की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करना कि इधर पढ़ाया भी जा रहा है, इधर थोड़ा सा पिला भी दिया जाए, नवाज दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या इंतजाम किया है हाफिज साहब ने, आज पिलाया जाएगा। हुजूर हाफिज़े मिल्लत के शहजादे की आंखों से पिलाया जाएगा। अच्छे पीर, सच्चे पीर, पक्के पीर को इन्होंने बुलाया है। इसलिए जो मुरीद नहीं हुए वो मुरीद हो जाना। कई बच्चे हाफिज हैं हजरत? हैं? 7। क्या कर रहे हैं आप? क्या मेहनत आपने की है। अच्छा आज शुभ होती है तो घर से 2 बच्चे निकलते हैं, एक मदरसा जाता है,
और एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा जाता है, वो जब तैयार होता है तो उसके किताबों का बैग आगे होता है या पीछे होता है? बोलो ना भाई, पीछे होता है। तैयार हुआ, किताबों का बैग पीछे, इंग्लिश मीडियम का है। अपने अब्बा को सुबह सुबह बोलता गुड मॉर्निंग बाबा। बाप काफी खुश कि मेरा बेटा गुड मॉर्निंग बोल रहा। अरे बेवकूफ, गुड मॉर्निंग का क्या मतलब? कि दिन में सही रहिए आप, चाहे शाम को कहीं भी चले जाइए। गुड मॉर्निंग का यही ना तर्जुमा का। बाप खुश, मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है। दो बच्चे, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा जाता है। मगर जो बच्चा स्कूल जाता है, अंदाज ये होता है बच्चा आगे आगे होता है, किताबें पीछे पीछे होती है। मगर जो बच्चा मदरसा जाता है, अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। डॉक्टर है कुरान के पीछे, मास्टर है कुरान के पीछे, पलास्टर है कुरान के पीछे, साइंसदान है कुरान के पीछे। गोया बच्चों के चलने ले दुनिया वालों को एक मिजाज दिया। ए दुनिया वालों, ये अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो। ये कलाम आगे रहता है और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े कराम, फैज़ाने भोला शहीद। बच्चों को पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अभी एक जलसे में थे हम, मुझसे पहले एक प्रोफेसर साहब आ गए, दस्तारबंदी का जलसा था। कह रहे थे हाफिज कारी आलिम बना के क्या होगा? डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ। लोग मुझको देख रहे थे। मैंने कहा घबराओ मत, अल्लाह ने इन्हीं लोगों के लिए मुझको पैदा ही किया है। वो खुराक दूंगा कि कॉलेज तक याद रखेगा। कहा बच्चा तुम्हारा साइंसदान बनेगा तो चांद पे जाएगा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, ये मैं मानता हूं कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, तरक्की करेगा, इंजीनियर बनेगा, तरक्की करेगा, फिलोसोफर बनेगा, तरक्की करेगा, प्रोफेसर बनेगा, तरक्की करेगा। अरे जो बच्चा साइंसदान होगा उसको चांद पे जाना होगा। मगर जो बच्चा दामने रसूल में रहेगा, अरे चांद को उसके पास आना होगा। बोलो चांद पे जाना तरक्की है या चांद का? ये मदरसे के बच्चों को कभी घटिया निगाह से मत देखना, कभी इन बच्चों को गिरी हुई निगाह से नहीं देखना। ये बच्चे तुम्हारे बाप के मेहमान नहीं हैं, ये तो रसूले पाक के मेहमान हैं, ये अपने आका के मेहमान हैं। बच्चों की इज्जत करो, बच्चों को गलत निगाह से मत देखो। मत समझना ये यतीम है, मत समझना ये गरीब का बच्चा है। ये रसूल के मेहमान है। खुदा की कसम अफसोस आता है, गौस का दामन जोसे बोलो। हाफिज साहब, मेरे अब्बा का 40वां है, 10 लड़का भेज दीजिएगा। होता है कि नहीं? मदरसा का बच्चा लोग देखिए, हम मदरसे के बच्चों से पैसा नहीं लेते हैं, मगर नहीं लेने के बाद भी अफसोस होता है, क्या करें। 10 लड़का भेज दीजिएगा। यही बच्चे सब जिसको आप कभी कभी गिरी निगाह से देखते हैं, जाके कुरान शरीफ पढ़ रहा है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जिसका बाप का 40वां है, वो बेटा बैठ के खैनी ठोक रहा है। गलत नहीं बोल रहे, हंसो मत। अच्छा है, ये तो मदरसे के बच्चे हैं कि तुम्हारे बाप के नाम से कुरान पढ़ा जा रहा है। तुम कैसी नकारा औलाद हो जो बेटा अपने बाप के नाम पर चंद आयत की
तिलावत ना कर सके, वो बच्चा क्या इस्लाम की हिफाजत करेगा? वो बच्चा क्या इस्लाम का मुहाफिज बनेगा? अपने बाप का वफादार बनो। आखिरी बात 2 से 3 मिनट में। कितने बच्चे हैं? ए बेटा तुम भी काफी तरक्की करेगा, खुले सर जलसे में आया है, काफी तरक्की होगी। टोपी पहनो नहीं तो जब बाद में आगे चल के अपने बाप को टोपी देगा तू। कितना मुस्कुरा रहा, जैसे लग रहा है बेटा लाल किला पर इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। अरे टोपी पहन। हाँ, ये तो निकाह के वक्त देखिए लड़का लोग जाएगा तो ऐसे किए रहेगा। इमाम साहब कहेंगे कि आपने भूल गया है। बहुत दिन तक हम सोचे कि ऐसे काहे किए रहता है। गलत नहीं बोल रहे, नहीं ऐसा रुमाल नहीं रखता, एकदम ऐसे। इमाम साहब कह रहे मैंने फला को फला गवान की मौजूदगी में आपकी ज़ोजियत में दी, किया आपने कबूल किया? किया है। ऐसे काहे ढकता, तब समझ में आया। इसलिए ढका रहता कि इमाम साहब हम बहुत बड़ा बेशरम है ना, 2 लाख रुपया लिए इमाम साहब, चेहरा कैसे दिखाएंगे? इमाम साहब पल्सर लिए हैं, चेहरा कैसे दिखाएंगे? गौस का दामन, खाजा का दामन, गरीब बच्चियों के बाप से जमीन बेचवाने वालों, गरीब बच्चियों को मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगने पर मजबूर करने वालों, क्या कयामत में अपने रब को जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा के पास जाओगे? बंद करो नारा लगाना। आज न जाने हमारी कितनी गरीब बच्चियां रातों को उठ कर रोती है, इसलिए कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि इन लड़कों को अपाची दे सके, इन लड़कों को पल्सर दे सके, इन लड़कों को नकद दे सके। ये भीख मांगने वालों, कौन सा चेहरा परवरदिगार के पास लेकर जाओगे? अपने मुस्तफा को क्या जवाब दोगे? गरीब बच्चियों की गरीब बच्चियों को रोना तुम्हें बर्बाद कर देंगे, इसके आंसू तुम तबाह हो जाओगे। लिहाजा आज के इस प्लेटफार्म से मैं इजाजत देता हूँ, ए नौजवानों, तुम मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर अपने गरीब नवाब से मांगना, अपने खाजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक लड़का, मेरी बात समझ में आ रही है? एक लड़का, बस एक लड़का, कोई कुंवारा है जो खड़ा होके कह दे मेरी शादी नहीं हुई है, हम वादा करते हैं लड़की वाले से कोई डिमांड नहीं करेंगे। खड़ा हो जाओ। एक लड़का खड़ा हुआ, 2, 3 हो गया। अरे पंजतन पाक के नाम पर 5 खड़े हो जाओ। 3 हो गया, हाथ 2 को लड़का, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अल्लामा साहब एक मरतबा नारा लगा दीजिए, मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने भोला शहीद। बैठ जाओ। हजरत आपकी मेहनत वसूल। कौन कहता है जलसों से फायदा नहीं होता है? कौन कहता है? पूरे बोर्ची खाने को अपने सर पर लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक आवारों के तरह घूमने वालों, जितना काम 40 दिन में नहीं होता है उतना काम हमारे एक रात के जलसे में हो जाएगा। नौजवानों, मत मांगना। कोई तुमको बोले मांगे, कहना इससे क्या मांगेंगे? लड़की के बाप की औकात क्या है? तुमसे कोई पूछे कि किससे मांगोगे तो तुम कहना कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, नीचे नहीं रहे। दोनों हाथों को उठा के हमारे साथ बोलना, हमारा नबी क्या रंग है। अरे मेरा नबी जब देने पे आता है इतना देता है कि इमाम हुसैन को शहीद आजम बना देता है, अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। इसीलिए कहो ना हम मोदी से मांगेंगे ना योगी से मांगेंगे, हम ऐलान करते हैं कि देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की बारगाह में तो आज परवरदिगार परवरदिगार जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है मौला, उन तमाम लोगों को सरकार का मदीना दिखा दे, सरकार का मदीना दिखा दे। बस एक शेर आर पढ़ेंगे, इजाजत है? बोलो भाई। मान लीजिए अगर आप इजाजत नहीं दीजिएगा उसके बाद भी हम पढ़ेंगे तो क्या कर लीजिएगा? आप बुला है, जो करना होगा जाते वक्त एक चेहरा जो पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। मेरा दावा है पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, चाहे जिस जबान में पढ़ें। अमेरिका वाला, इराक वाला, ईरान वाला, बांग्लादेश वाला, टर्की वाला, चीन वाला, जापान वाला, फ्रांस वाला, सब पढ़ेगा और अंबिया कराम की मौजूदगी में पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? जब मेरे नबी के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा तो पूरे महशर वाले कहेंगे क्या कि अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। आप हाथ लहराइए, लहराइए, हाँ दोनों हाथों को लहराइए। कहिए बिल को वापिस लो वरना बिल वाले तुमको लहरा देंगे। इसलिए कि हमको मरने से डर नहीं है। और याद रखना हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी टहनी को हुक्म दे दे तो टहनी तलवार बन जाए। देखिए हजरत आ रहे हैं, पूरा मजमा खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, हुजूर अजीज मिल्लत, अल जामिअतुल अशरफिया, अल जामिअतुल अशरफिया, हुजूर अजीज मिल्लत। हजरत की जियारत कीजिए, बैठ जाओ। कि अपने मौला का प्यारा, दोनों हाथ हिलाओ ऐसे करके बोलो हमारा नबी, कि अपने मौला का प्यारा और दोनों आला हजरत फरमाते क्या कि दोनों आलम का दूल्हा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। परवरदिगार मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।